15 से 18 वर्ष के किशोरों की भावनात्मक चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो दौर है ये सबसे ख़तरनाक होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर इस उम्र तक बच्चे सुरक्षित रहते हैं, यानी कि बेराह नहीं चलते हैं, कोई उनके अंदर विकार नहीं आता है, तो फिर समझ लो का पूरा जीवन जो है बहुत अच्छा जो है उनका रहेगा। क्योंकि ये खतरनाक इसलिए हो जाता है ये दौर, ना तो वो बच्चे होते हैं ना ही वो बड़े होते हैं। जबकि बड़े लोग उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, इतना तो तुम समझ ही सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बड़े होने की प्रक्रिया में होते हैं, भावनात्मक रूप से सीख रहे होते हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बोर्ड परीक्षाएं हैं, कैरियर का दबाव है, दोस्ती है, आकर्षण है, सोशल मीडिया का है, अपनी पहचान की खोज करते हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है और इन सब के बीच में उनका मन उलझा होता है। सबसे ज़्यादा उनका जो प्रेशर उनके दिमाग में होता है वो होता है कि मेरी पहचान बने। घर में भी जब कोई फैसले लिए जा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे भी बीच में बिठाना चाहिए, मुझे भी बताना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पता चला घर के अंदर ये वाला निर्णय लिया गया है। ऐसे में जो है, अगर उन्हें सही मार्गदर्शन ना मिले या भावनात्मक समर्थन ना मिले तो उनके अंदर फिर एक भ्रम, असुरक्षा और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस वाले जो एज ग्रुप में एक सबसे बड़ी बात आ जाती है सामाजिक अस्वीकृति का, पारिवारिक अस्वीकृति का डर। अगर कोई बच्चा अपने समूह से अलग कर दिया जाता है या उसको कोई ब्लॉक कर देता है या कोई उससे बात करना बंद कर देता है, उसे बुलाना बंद कर देता है, तो वो दिखाता तो ये है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अंदर से टूटने लग जाता है। ऊपर से वो बोल्ड बन के दिखाता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्थिति है उसकी अपने खुद से लड़ाई करने की, खुद से संघर्ष करने की स्थिति है। तो किशोरावस्था के बच्चों को जो 15 से 18 के बीच में है, उन्हें ये समझाना चाहिए कि दोस्ती जो है सब कुछ नहीं होता। जीवन में केवल एक या दो ही दोस्त काफ़ी होते हैं। अगर वास्तव में दोस्त हैं तो सबसे पहले दोस्ती का मतलब समझो। किसी के ना बोलने से आप अपनी कीमत कम मत करो। आप अपने आप को ये मत सोचो कि आपका समाज में जो स्थान अब नीचे हो गया है, ऐसा नहीं है। तो उसको ये समझाएगा कौन? बड़े लोग। क्यों? क्योंकि वो ही समझते हैं कि किस प्रकार भावनाओं को महत्व देना है और कौन सी उनको सही दिशा दिखानी है। उनको ये समझने में मदद करें कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। जैसी रुचि होगी, जैसा कार्य होगा, वैसे वैसे नए समूह और गतिविधियों से जुड़ते चले जाएंगे। केवल मित्रों की स्वीकृति को ये ना सोचे कि अगर किसी मित्र ने ब्लॉक कर दिया या बात करनी बंद कर दी या रास्ते में बोलना छोड़ दिया तो आप किसी भी प्रकार से हीन हो गए हो। तो उनके साथ इस बात पे एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता होती है। दूसरा, एक और समस्या इस उम्र के बच्चों में आती है कि जब वो जेंडर आधारित दोस्ती उनके बीच में हो जाती है, आकर्षण होता है और उनसे भावनात्मक जुड़ाव जैसे हो जाता है, जैसे एक लड़की और लड़के अच्छे मित्र हैं, लेकिन समाज के लोग, आसपास के लोगों से फिर छुपने लगते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी दोस्ती को कुछ और नाम दे दिया जाता है और बड़ों के द्वारा केवल एक ही बात कही जाती है, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने भविष्य पे ध्यान दो, तुम क्या करोगे जीवन में। इस तरह की बातें जो उनको बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, बल्कि बैठ के आराम से बात करिएगा, उनकी दोस्ती के बारे में भी, उनके दोस्त के बारे में भी। इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो आकर्षण है या दोस्ती है उसको वो तुलनात्मक रूप से समझ पाएंगे कि ये क्या है। और दूसरा, माता पिता के साथ या बड़ों के साथ वो भावनात्मक रूप से भी जुड़ेंगे। उनके अंदर ये आत्मविश्वास आएगा कि वो अपने पेरेंट्स से या अपने दादा दादी से अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं और सामने वाला सुनेगा अच्छे से और उन्हें समझने और संभलने में मदद करेगा। तो उनकी भावनाओं पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उनको हमें समझाना चाहिए कि किसी भी रिश्ते की सम्मानजनक सीमाएं जो हैं क्या होती हैं। किसी भी आकर्षण को अपराध या शर्म का विषय बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि स्वस्थ मित्रता और जिम्मेदार व्यवहार पर उनके साथ खूब चर्चाएं करनी चाहिए। अब एक और, ये 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं, इनकी एक और बात होती है, मुझे सब पता है।
अब मुझे सब पता है इसमें कहने में वो क्या है कि वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके किसी भी निर्णय में, किसी भी बात में कोई भी टांग ना अड़ाए। और जब गुस्से में होते हैं तो वो ये भी कह देते हैं, आप लोग पुराने ज़माने के हैं, आप मेरी दुनिया नहीं समझ सकते, या आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो माता पिता की जो शिकायत होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़िद्दी हो गया है, कुछ समझता ही नहीं है, हम इस पे इतना पैसा खर्च करते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। नहीं, मत करिए ऐसे, बल्कि उसको समझने की कोशिश करिएगा। आप ये मान के चलिएगा कि अभी उसका जो मस्तिष्क है वो अमूर्त है, उसकी जो सोच है वो तार्किक होने जा रही है, तार्किक होती जा रही है। वो अपना विचार बनाना चाहता है, अपना निर्णय लेना चाहता है, अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है। तो उसके अनुभव में शामिल होइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, आदेश देने के बजाय संवाद करें, और निर्णयों के जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हैं उनको जो है बताएं कि देखिए ये निर्णय है तो इसका ये परिणाम हो सकता है, ये है तो ये है तो ये। और सम्मान के साथ उनको बताइए कि किस प्रकार जो है कभी कभी जो उनको अगर वो हमसे असहमत है, बड़ों से असहमत है, तो असहमति को भी वो स्वीकार करे, लेकिन बिना किसी डर के, बिना किसी आत्मसंघर्ष के। बच्चों को छोटे छोटे निर्णय लेने का अवसर भी देना चाहिए। अब एक और बात आ जाती है सोशल मीडिया को लेकर। अब जो सोशल मीडिया है उसमें जो है अपने साथियों की तस्वीरें देखता है, किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी की जो जीवन शैली है वो बहुत बेहतर नज़र आती है, किसी को लोकप्रियता मिल रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं जो है मन में जो है उसके साथ अपनी तुलना करने लग जाता है। तो माता पिता अगर शुरुआत से ही, बचपन से ही अगर बच्चे के साथ संवाद स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से बच्चे के मनोविज्ञान को समझ पाते हैं। तो जब आपको लगे कि कहीं ऐसे ये मेरा बच्चा जो है तुलना करने लग गया है, अपनी कहीं सोशल कंपैरिजन में आ गया है, तो उसकी ये जो बातें हैं अगर आप चर्चा नहीं करोगे तो उसके आत्मसम्मान और उसके असंतोष को बढ़ा सकती हैं। तो सोशल मीडिया की वास्तविकता पर और उसके प्रदर्शन पर जो है एक विस्तृत चर्चा जो है करनी चाहिए, और उसको समझाना भी चाहिए कि वास्तविक जीवन में क्या उपलब्धियां हो सकती हैं और हमारे संबंधों का क्या महत्व है, और बच्चे की जो व्यक्तिगत प्रगति है उस पर ध्यान रखते हुए आप वहाँ पर अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को एक बहुत डर होता है अपने भविष्य को लेकर, अपने जो है असफलताओं को लेकर, कि जैसे बच्चा 12वीं का छात्र है तो उसके मन में लगातार प्रश्न आते हैं कि अगर अच्छे अंक नहीं आए तो, मेरा चयन नहीं हुआ तो, अगर मैं दूसरों जितना सफल नहीं हुआ तो बाहर से वो सामान्य दिखाई देता, लेकिन भीतर उसकी चिंता जो है बढ़ती रहती है। तो इस उम्र में भविष्य पहली बार वास्तविक रूप से उन्हें अपने सामने दिखाई देने लग जाता है, जो कि अनिश्चित चिंता को जन्म देता है। तो परिवार को केवल उसके परिणामों पर ध्यान नहीं देना और ना ही कोई दबाव बनाना है। आपने जो है उसको वास्तविक जीवन का अर्थ समझाते हुए वास्तविक सफलता का अर्थ समझाना है। उसकी सफलता की परिभाषा को केवल अंकों तक सीमित न रखें, उसके लिए और भी वैकल्पिक रास्तों और अवसरों पर चर्चा करें। प्रक्रिया करने में और प्रयास करने में सहयोग दें, उसको महत्व दें, और बच्चे को ये विश्वास दिलाएं कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, असफलताओं से ही मनुष्य सीख कर आगे बढ़ता है। अब जो इस उम्र की 15 से 18 वर्ष के किशोरों की जो भावनात्मक चुनौतियां होती हैं, उनसे न केवल हार्मोन या पढ़ाई की वजह से होती हैं, बल्कि वो अपने अंदर संघर्ष कर रहे होते हैं किसी सामाजिक स्वीकृति को पाने के लिए, परिवार में स्वीकृति पाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए, भविष्य के प्रति आश्वस्त होने के लिए और स्वयं को स्वीकार करने के लिए। इस उम्र में उन्हें सबसे अधिक ज़रूरत होती है ऐसे बड़े लोगों की जो सुने, निर्णय न दें और किसी भी समस्या के समाधान में हिस्सेदार बने, उन्हें कोई भी संदेश ना दे, उनको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएं, उनकी उलझनों में साझी हो,
ना कि उन्हें कोई भी ऐसी कड़वी बात कह दें या कोई भी ऐसे शब्द कह दें कि जो उसके दिल को ठेस पहुँचाए या उसके मन को ठेस पहुँचाए। ऐसे शब्द भी आसपास नहीं होने चाहिए। तभी 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो परिपक्व बनेंगे। वो अपने व्यक्तित्व को, अपने आत्मविश्वास को और अपने जीवन दृष्टि को स्वस्थ बना पाएंगे। नमस्कार।